मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड चार धाम तीर्थ पुरोहित, महापंचायत और चार धामों के पुरोहितों ने भेंट की है। इस अवसर पर चार धामों से आए तीर्थ पुरोहितों ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिए जाने पर मंत्रोच्चारण के साथ व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा को और बेहतर बनाए जाने के लिए सभी तीर्थ पुरोहितों से सुझाव भी लिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी तीर्थ पुरोहितों का अभिनंदन करते हुए कहा है कि राज्य सरकार तीर्थ पुरोहितों की सहयोगी बनकर चार धामों की यात्रा को और अधिक सफल और बेहतर बनाने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चार धामों के कपाट खुलने से पहले ही राज्य सरकार सभी तैयारियां पूरी करेगी। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार चार धामों के साथ ही शीतकालीन यात्रा धाम को भी बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए निरंतर कार्य भी किए जा रहे हैं। तो चार धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी लगातार गंभीर भी नजर आ रहे हैं और ऐसे में तीर्थ पुरोहितों ने मुख्य सिंह धामी से मुलाकात भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से रायशुमारी भी की है। हालांकि तीर्थ पुरोहितों से सुझाव भी लिए गए और चारधाम यात्रा को सफल और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस दौरान सभी ने अपने सुझाव भी रखे, मंत्रों का उच्चार करते हुए भी नजर आए। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की ये मुलाकात रही है और कितनी खास इस मुलाकात को माना जा रहा है? जी विशाल, बिल्कुल प्रदेश में चारधाम यात्रा अप्रैल माह से शुरू हो जाएगी और 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि अभी घोषित नहीं हुई और शिवरात्रि के अवसर पर धाम के कपाट खुलने की तिथि जो है वो घोषित होगी। तो इस तरीके से जिस तरीके से चारधाम यात्रा अब शुरू होनी है अप्रैल माह से, और फिलहाल जो है इस प्रदेश में शीतकालीन यात्रा भी चल रही है और जो चारों धामों के गद्दी प्रवास स्थल हैं वहाँ पर जो है लोग जो है दर्शन भी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर भी पहुँच रहे हैं। और अभी तक की बात की जाए तो करीब 40,000 से अधिक श्रद्धालु जो है दर्शन शीतकालीन यात्रा में कर चुके हैं चारों धामों में जो गद्दी प्रवास स्थल है वहाँ पर। तो इस तरीके से शीतकालीन यात्रा हो फिर या फिर चारधाम यात्रा हो, तो ऐसे में इसको लेकर के सरकार लगातार कार्य भी कर रही है और लगातार जो है इसको लेकर के तैयारियां भी की जा रही है। अब आगामी चारधाम यात्रा को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा तीर्थ पुरोहितों से बातचीत भी की गई, उनके साथ बैठक की गई और उनसे सुझाव भी मांगे गए किस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या कुछ बदलाव होने चाहिए। और वहीं उनके साथ बैठ कर के चर्चा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है और उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहितों के साथ मिलकर के उनके सहयोग से चारधाम यात्रा को सफल बनाया जाएगा और व्यवस्थाएं बेहतर जो है वो की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा कि उत्तराखंड को समृद्ध बनाने के में जो है कारगर साबित होगी चारधाम यात्रा। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री का तीर्थ पुरोहितों ने अभिवादन भी किया, मंत्रोच्चारण के साथ उनका जो है अभिवादन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का किया। और इस तरीके से तीर्थ पुरोहितों के साथ और अन्य समाज के लोगों के साथ जो है मुख्यमंत्री लगातार बैठक भी कर रहे हैं और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के तमाम सुझाव भी लिए जा रहे हैं। और वही किस तरीके से तैयारियां होनी है, व्यवस्थाएं क्या कुछ करनी है, किस तरीके के बदलाव भी करने हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार तैयारियां चल रही है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के सभी अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। जो चारधाम यात्रा से संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों के साथ और उन्हें दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार कोई भी जो है कोताही यात्रा में नहीं बरती जानी चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी को नहीं होनी चाहिए, चाहे वो रजिस्ट्रेशन बढ़ाने को लेकर के हो या फिर भीड़ नियंत्रण को लेकर के हो। तो इस तरीके की तमाम तैयारियां भी चारधाम यात्रा के लिए चल रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के। और इस बार जो है व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से चल सके इसको लेकर के तमाम प्रयास जो है राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं।
ऐसे में शीतकालीन यात्रा भी जो चल रही है उसके प्रचार प्रसार को लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहाँ भी जा रहे हैं या कहीं अगर प्रचार करने भी पहुंच रहे हैं तो शीतकालीन यात्रा का जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और शीतकालीन यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए जो है लगातार राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कदम भी उठाए जा रहे हैं, चाहे वो JMVN के होटलों में 25% किराए की छूट हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं हो या अन्य तैयारियां हो। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने भी शीतकालीन यात्रा में आने का आह्वान युवाओं से भी किया, खिलाड़ियों से भी किया और जो लोग हैं उनसे भी शीतकालीन यात्रा में आने का आह्वान जो है प्रधानमंत्री ने किया। इसी के साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शीतकालीन यात्रा प्रवास पर जो है यहाँ पर उत्तराखंड में उनका भी दौरा प्रस्तावित है, वो भी यहाँ पर जो है आ सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें जिस तरीके से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, तमाम तैयारियां की जा रही है, उसके प्रचार प्रसार के लिए तमाम फैसले भी जो है प्रदेश सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो वहीं आगामी जो चारधाम यात्रा है उसके प्रचार प्रसार को लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए और तीर्थ पुरोहितों से सुझाव भी लिए किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और तीर्थ पुरोहितों के सुझाव लेकर के आने वाली यात्रा जो होगी उसमें तमाम तैयारियां की जाएगी और तमाम व्यवस्थाएं उसी हिसाब से जो है बेहतर तरीके से बनाई जाएगी ताकि इस बार किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि पिछली बार यात्रा में देखा गया कई श्रद्धालुओं को बिना दर्शन किए ही वापस जाना पड़ा। तो ऐसे में चाहे रजिस्ट्रेशन को लेकर हो, लोगों को काफ़ी इंतजार भी करना पड़ा। हालांकि के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव हुए तो उसके बाद ये व्यवस्थाएं पटरी पर आती हुई दिखाई भी दी। तो इस बार ये तमाम चीज़ें ना हो और जो पिछली बार खामियां रही उनकी पुनरावृत्ति इस बार ना हो, इन सब को लेकर के फैसले जो है राज्य सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। अरुण, यात्रा प्राधिकरण भी क्योंकि इस बार बनाया जा रहा है तो क्या इसको लेकर भी इन सभी से चर्चा हुई है? क्योंकि इनका बड़ा अहम रोल भी रहता है, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था जब देवस्थानम बोर्ड बना था तो साधु संतों ने ही सबसे ज़्यादा विरोध किया था। ऐसे में क्योंकि अब यात्रा प्राधिकरण बनने जा रहा है तो क्या इसको लेकर भी कोई बातचीत हुई है क्या? जी विशाल, बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक यात्रा प्राधिकरण बनाने को लेकर के भी जोर दिया और इसके साथ ही इसको लेकर के यात्रा प्राधिकरण का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी भी बनाई, किस तरीके से का प्राधिकरण होना चाहिए, क्या कुछ उसमें चीज़ें होनी चाहिए, जिसके लिए तीर्थ पुरोहितों से, साधु संतों से, पंडा पुरोहितों से और हक हकूकधारियों से और जो अन्य समाज है या जो राज्य आंदोलनकारी भी हैं या सामाजिक लोग हैं उनसे सुझाव भी लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से यात्रा प्राधिकरण होना चाहिए। और लगातार सुझाव जो है सभी से लिए जा रहे हैं। और ऐसे में चाहे भीड़ नियंत्रण को लेकर के हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं हो या रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाएं हो या फिर अन्य जो ठहरने की व्यवस्था हो या चाहे वो जहाँ पर किस तरीके से क्राउड कितना रहना है, कितना क्राउड नहीं रहना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के यात्रा प्राधिकरण बनाने पर जोर भी दिया जा रहा है। इसको लेकर के भी सुझाव लिए जा रहे हैं। वैसे में किस तरीके से यात्रा प्राधिकरण बनता है, किस तरीके से जो है उसमें क्या कुछ चीज़ें रखी जाती है, यह तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।